हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे, आज का पार्ट 8 है और 7 पार्ट तक बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक और जो जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे उसको बहुत अच्छे से करते आ रहे थे। उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारा क्वेश्चन आप कर लिए होंगे और बढ़ते हैं 8 यानी पार्ट 8 के बारे में। इसमें जो हमने अंकित मूल्य बताया था, डिस्काउंट बताया था, डिस्काउंट परसेंट बताया था और मार्क्स प्राइस बताया था, उसके बारे में डिटेल्स हमने अध्ययन किया था और सारा डिस्काउंट परसेंट से रिलेटेड जितने पोर्शन पूछा गया था, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा गया था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा गया था, वो सारा पोर्शन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, उसी ये और कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ था वो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और करने के बाद से लास्ट में बच्चे हम लोग कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में भी जिक्र करेंगे जो बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक के बारे में हम लोग जान लें। अगर मैं आपसे कहूं विद्यार्थी कि हमने मार्क प्राइस के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? मार्क्स प्राइस के बारे में देखेंगे। अगर बच्चे हमने मार्क्स प्राइस के बारे में पढ़ा था तो बताओ मार्क प्राइस को हम लोग क्या लिखते थे? बोलो, एमपी लिखते थे। क्या लिखते थे? यानी इसको हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। वह मूल्य जो किसी वस्तु के ऊपर क्या रहता है बच्चे? अंकित रहता है। वह मूल्य जो किसी वस्तु के ऊपर अंकित रहता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि मान लो कोई वस्तु है बच्चे, मान लो कोई वस्तु है और इस वस्तु पे मार्क प्राइस लिखा गया है। एमआरपी मान लो दिया है कितना? 100 रुपीज। कितना दिया है जी? 100 रुपीज है। और बोला है कि एक दुकानदार इस एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना परसेंट का? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बोलो कि वो दुकानदार कितना में बेच रहा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने देखा था और बहुत सारे तरीकों को भी समझा था, रेशियो मेथड से, बेसिक कॉन्सेप्ट से और बेसिक से भी देखा था ना जी। देखो हम इसे कैसे कैसे बना सकते हैं, खूब ध्यान से देखेंगे। अगर बच्चे मुझे एमपी बताओ कितना दिया क्वेश्चन में? 100 रुपीज। कितना दिया मार्क प्राइस? 100 रुपीज। और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है? 10%। और हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? हमने ये भी बताया था कि अगर किसी वस्तु पे डिस्काउंट देते हैं तो हमेशा क्या निकल कर आता है? सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु पे डिस्काउंट देते हैं तो जो निकल कर आएगा वो क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। ठीक है, तो मान लो किसी वस्तु पे अगर डिस्काउंट 10% के दे रहा है तो कहेगा सर ये डिस्काउंट मुझे 10% का मिला है। कितना परसेंट का मिला है? अगर ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कहूं तो ये कितना होता है? 1/10। ये कहां से आया विद्यार्थी? कहोगे 10% को लिखना चाहूं तो ये 10 बाई क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। अब 10 से 10 कट कर क्या दिया? 1/10। इसीलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/। और डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। किस पे होता है जी? ये बताओ 10 क्या कहलाएगा? मार्क प्राइस। और ये क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। अगर किसी वस्तु का दाम 10 यूनिट है और 1 रुपया का छूट मिल रहा है तो बताओ कितना में बेच रहा होगा? 9 यूनिट में बेच रहा होगा। कितना में बेच रहा होगा जी? तो वही क्वेश्चन में 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? 100। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 बाई 10 रुपीज, यानी 10 से 10 रुपीज हो गया। और पूछा क्या है? एसपी। एसपी कितना यूनिट है? तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपीज इंटू 9 बराबर 90 रुपीज। कोई दिक्कत? तो ये रेशियो मेथड से बच्चे जब भी ये कहेगा ऐसे हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है जी? आपको बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? ये नीचे वाला डिस्काउंट परसेंट में जो फ्रैक्शन वैल्यू का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है नीचे, डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पे होता है, इसलिए नीचे वाला को एमपी माने और डिस्काउंट हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर 10 रुपया किसी वस्तु का 10 यूनिट किसी वस्तु के रेट लिखा है और 1 रुपया का छूट दिया है तो बताओ दुकानदार आपको कितना में बेच रहा होगा? 9 यूनिट। जाहिर सी बात है जी। मान लीजिए कि कोई गेंद है, उसका 10 यूनिट दाम है। आप जैसे खरीदने गए तो दुकानदार कहा कि मैं इस पर 1 रुपया का छूट दूंगा, तो दुकानदार आपको कितना में बेचेगा? ठगा जाएगा का जी? ठगा जाएगा।
अरे 10 यूनिट दाम है गेंद का। दुकानदार ने कहा कि तू कहा देखा कि 10 यूनिट उस पर लिखा है, दुकानदार कहा कि मैं 1 यूनिट का छूट दे रहा हूं, 10 रुपया दाम है, 1 रुपया का छूट देगा तो उसको तुमको कितना में बेचेगा? 9 रुपये में। वही तो किया हूं, 9 लिखा। लेकिन ये बच्चे सारा रेशियो है और रेशियो में यूनिट में लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन में दिया था बच्चे मार्क प्राइस 100, लेकिन मेरा यूनिट में मार्क प्राइस कितना मिला? 10। तो 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 100 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 बाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था एसपी निकालना है, और एसपी यूनिट में कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा? 10 गुणा, एक चॉकलेट का दाम 10 है तो 9 चॉकलेट का दाम गुणा होता है। जब भी एक का वैल्यू के बाद से जो भी वैल्यू निकालेंगे वो किस में जाता है? गुणा में। कहा जाता है जी? और एक का वैल्यू निकालते हैं तो आगे ऊपर वाली संख्याएं डिवाइड में आता है, और एक के बाद जो वैल्यू निकालते हैं ये वाली संख्याएं गुणा में जाता है। ये हमेशा रट लेंगे। एक का वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याएं डिवाइड में जाता है, एक के बाद से जो वैल्यू लिखते हैं वो कहाँ जाता है? गुणा में। कहाँ जाता है जी? कहीं नहीं बोल रहे हो, बोला करो। एक के बाद से जो भी वैल्यू निकालें वो कहाँ जाता है? और एक का वैल्यू अगर निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याएं कहाँ जाता है? डिवाइड में जाता है। कहाँ जाता है? ये याद रखो, हर जगह बच्चे यही यूज करेंगे जो मैं बोलता हूं। अब देखो, अगर बच्चे यहां से देखना, अगर मार्क प्राइस, देखो अगर मार्क प्राइस कितना दिया था? 100 रुपीज। कितना दिया था जी? 100। और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया था? 10%। तुम कहो डिस्काउंट परसेंट दिया है तो सर मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं, और वह डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस क्या होता है? सेलिंग प्राइस। होता है कि नहीं होता है? ये पहले सब सिद्ध करवा चुका हूं क्यों होता है, कैसे होता है। डिस्काउंट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी छूट बराबर क्या होता है जी? बताओ। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। तो बताओ, ये डिस्काउंट हो गया और ये मार्क्स प्राइस हो गया। मार्क्स प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया है? बोलो 100, और माइनस क्या हो जाएगा? एमपी। और ये डिस्काउंट परसेंट में दिया है बच्चे, ये डिस्काउंट किस में दिया है? और ये परसेंट वाला नहीं है तो ये 10 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये डिस्काउंट सिंगल वाला है ना कि परसेंट वाला। तो अगर यहाँ परसेंट वाला लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हाँ बहुत अच्छा, एमपी ऑफ डिस्काउंट परसेंट बराबर 100 माइनस क्या हो जाएगा? एसपी। यहां से एमपी क्वेश्चन में कितना दिया था? 100 ऑफ मीन्स गुणा, डिस्काउंट कितना दिया है? 10% बराबर, अब लिखेंगे ये परसेंट वाला फॉर्मेट है तो अब यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये बेसिक है, कोई नहीं पढ़ाता है, ये नहीं पढ़ा होगा। तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा? एसपी। 100 माइनस क्या हो जाएगा? अब ये 100 का 100 गुणे 10% मीन्स 1/10। ये 100 माइनस एसपी, 10 से 10 बराबर 100 माइनस एसपी। ये माइनस में एसपी इधर आएगा, इसमें आएगा जी। तो एसपी बराबर 100 का 100, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो एसपी कितना निकल कर आ गया? 90। हम लोग यहाँ भी एसपी कितना निकाल कर लाए थे? कोई भी तरीका आप अपनाइए। और रेशियो मेथड से जाते हैं तो 90 यहाँ आएगा, बेसिक से जाते हैं तो 90। अगर बाई फॉर्मूला से जाते हैं, अगर बाई फॉर्मूला से जाते हैं तो बताओ सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिखवाए थे? मार्क्स प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा क्या लिखवाए थे? 100। कहेगा सर मार्क प्राइस दिया है 100, 100 का 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है? 10, और नीचे क्या हो गया? 100, 100 से 100 से 10 गया, यानी यहाँ भी सेलिंग प्राइस कितना आया? यहाँ भी कितना आया? बताओ तीनों मेथड समझ में आया कि नहीं आया? अलग का तीनों मेथड समझ में आया कि नहीं? पानी लेके आएगा जी। तीनों मेथड समझ में आया कि नहीं? अब ये पकड़ लेगा तो तीनों मेथड यूज करेंगे जहां जिसका जरूरत होगा। देखो, तो ये रहा रेशियो मेथड, ये बाई बेसिक और ये बाई फॉर्मूला। कोई भी तरीका अपनाए, तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता है, तो वही आंसर आएगा। सब में आप अपनाइएगा, आंसर वही आएगा। अब मैं बताता हूं, जिस विद्यार्थी का बेसिक क्लियर हो, जिस विद्यार्थी का ये बेसिक क्लियर हो, क्वेश्चन में कुछ भी दे दे बच्चे आराम से निकल पाएगा। ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, लेकिन ये
ये फेल नहीं होगा। ये क्योंकि यही बेसिक से ये सारा निकल कर आता है, रेशियो भी यहीं से निकल कर आता है, फॉर्मूला भी। और यहाँ हम आपको इसके पहले में ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, इससे निकाल कर दिखाया था जी, सब निकाल कर दिखा दिया A to Z। इसका फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखिएगा, सारा उसमें बेसिक फॉर्मूला को सिद्ध करवाया हूँ और बनवाया हूँ कैसे बनेगा, तो खूब अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं ना। अब देखेंगे, अब बढ़ते हैं बचे हुए प्रश्नों की ओर। और बचे हुए प्रश्न ये रहा कि ये बोला है कि एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य की लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब वह व्यापारी अपने सामान पर कुछ देता है और 12% का लाभ कमाता है। ये टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था, ये तभी क्लियर होगा जब आगे वाला क्वेश्चन को हम एक बेसिक जो नहीं पढ़ाए थे उसको पढ़ा देंगे, तब ये क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ना है और देखते हैं कहां तक ये गया है। एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है तथा विक्रय मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करता है। ये अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखना, खूब ध्यान से देखेंगे। एक व्यापारी वस्तु का विक्रय मूल्य, एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% निर्धारित करता है। 10% बढ़ाकर क्या करता है, निर्धारित करता है। तो मान लो उस व्यापारी का अगर वो खरीद कर लाया है कितना, 100 में, अगर 10% बढ़ाकर विक्रय मूल्य बढ़ाकर निर्धारित करता है, विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, तो बताओ विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य है। अब तथा विक्रय मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, यही लॉजिक है। अगर विक्रय मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, बट्टा में क्या होता है बच्चे, छूट, डिस्काउंट। विक्रय मूल्य मालूम है, डिस्काउंट कितना है, 10%। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अगर 10% है तो बताओ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या निकल कर आएगा, कितना, और 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो थोड़ा बदल लो, कट जाएगा कि नहीं कटेगा जी, नहीं ना कटेगा, बहुत खतरनाक है। चलो देखते हैं, नहीं तो इस पोर्शन को पूरा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखो तो 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 110, यही ना एसपी है। बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110/9। लेकिन अब बताओ लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। ये कब निकलेगा, जब सीपी मालूम हो। लेकिन ये सीपी किसका है, ये सीपी किसका है, क्वेश्चन का, ये वो मेरा है। तो इस 100 का मान निकालेंगे तो 100 का मान जितना निकल कर आएगा वो ओरिजिनल सीपी होगा। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो बताओ 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 100, तो ये कितना हो गया, गलत बन रहा है क्या जी, नो गलत से बन रहा है। अगर 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है तब विक्रय मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, ये आया ना। अब छूट अगर देखूं आएगा, ध्यान से देखो, तो अभी अरेंज कर दो। ठीक है, क्या कर दो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी खुद ध्यान, ये वाला अभी पोर्शन जब तक थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे तब तक अभी रहने दो। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन बताओ क्या है, इतना इतना दो क्रमिक बट्टों के पश्चात एक तस्करी को इतना रुपए में बेचा गया तो तस्करी का अंकित मूल्य, ये निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। अब बताओ क्या है सरा जी, फैन घुमाने वाला करो। तो पहला डिस्काउंट कितना दिया है, 12.1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया है, 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/, ठीक है। अब देखो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना सिखाए थे। अगर एक, हाँ,
A प्लस B में काम करेगा? है नहीं काम करेगा। अब बताओ 8 रुपए के सामान को 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितना हुआ? 7। 10 रुपए सामान पर 1 का डिस्काउंट दिया, कितना हुआ? ये हुआ 80 और ये हुआ 63। कितना का डिस्काउंट बचे बताओ? 17 का बटा 80 इंटू 100% पूछा है। तो 1 0 से 2 चौका 17 पचे 85 बटा क्या मिला? 4%। और ये कितना का डिस्काउंट हो गया ओरिजिनल? इतना वैसे ही फ्रैक्शन में लिखे रहूं तो बताओ ओरिजिनल हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट टोटल दोनों को सिंगल बना दिए, कितना मिला? 85 बटा 4%। और बोला है कि वो कितना में बेच रहा है? बोलो 6000 में। कितना में बेच रहा है? 6000 में। तो बोला है अंकित मूल्य निकालें, मार्क्स प्राइस निकालें। आप कहेंगे 85 बटा 4% दिया है और मार्क्स प्राइस बराबर हमने पढ़ चुका हूं, सेलिंग प्राइस गुणे 100 और बटा 100 माइनस डिस्काउंट %। सेलिंग प्राइस है 6000, सेलिंग प्राइस है कितना? और बाटा 100 और बाटा नीचे 100 और माइनस क्या हो जाएगा? 85 बटा 4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 4। दोनों का एलसीएम ये कितना हो गया? 400 माइनस 85 और ये कितना हुआ? 6000 गुणे 100। ये क्या निकल कर आ रहा है? एमपी। अब बताओ यहाँ से एमपी कितना निकल कर आ गया? 6000 गुणे 100 और ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और नीचे क्या बचा? 315। कटाओ 5 छक 30 5 और 20 बचे 100। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं बोला जी। तो देखो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 दूना। कोई दिक्कत? अब कोई कटेगा? अब कटेगा ही नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं। कहीं गड़बड़ नहीं किए हैं? क्यों आज सारा क्वेश्चन गलत हो रहा है जी? है कहीं गड़बड़ किए हैं? देखो तो 1 0 से 1 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 17 पचे 85 होता है ना? 17 पचे 85 ना? चलो यहाँ देखो खुद। बेसिक से आओ। किससे आएंगे? बेसिक से। क्या आना है जी? जब सारा चीज फेल हो जाए तो क्या आना चाहिए? हमने माना है लड़का, हमने माना कि अगर अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य क्या है, और x पर सारे 12% के डिस्काउंट देंगे तो कितना बेचेंगे? 7 बटा 8 में। फिर 10% डिस्काउंट दिया तो 9 बटा 10 और डिस्काउंट देने के बाद से वो कितना बेच रहा है? 6000 में। तो x का मान बताओ। तभी तो वही आ रहा है जी, ऑप्शन यानी गलत है। 8 गुणे 10 बटा नीचे क्या आया? 7 गुणे 9। 7 से कोई संख्या कटेगा ही? देखो अगर 2 डिस्काउंट है? अरे ये ना कटेगा, ये कटाना है। लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन ही, ये क्वेश्चन को ही क्या करो? छोड़ दो, छोड़ दो। और देखो ये बन जाएगा कि नहीं? ये भी छोड़ दो। आओ अब मेरे क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन है ये, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या जी? इंपोर्टेंट। से पहला प्रश्न बोला है एक घड़ी। क्या बोला है जी? एक घड़ी 144 रुपया में, 144 रुपया में बेची गई। 144 रुपया में बेची गई। यदि यदि लाभ यदि लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत प्रतिशत संख्यात्मक, क्या बोला है जी? संख्यात्मक। ऐसा क्वेश्चन एक बार बैठाया था ना जी, ऐसा जो बहुत खतरनाक समझाए थे, 2 भागों में तोड़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता था, वही वाला है। संख्यात्मक रूप, संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल्य, उसके
क्रैमुल, उसके क्रैमुल के बराबर है, उसके क्रैमुल के बराबर है, उसके क्रैमुल के बराबर है। तो घड़ी का क्रैमुल क्या होगा? घड़ी का क्रैमुल क्या होगा? घड़ी का क्रैमुल क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 180, बी में दिया है 80, सी में दिया है 60 और डी में दिया है कितना? 90। माइक चल रहा है ना जी? देखते रहना। अब देखना है इस प्रश्न को खूब ध्यान से। इसके पहले वाला क्वेश्चन कुछ एरर है, या तो ऑप्शन हम अलग अलग लिख दिए होंगे या क्वेश्चन अलग उतार दिए होंगे, ठीक है? क्योंकि मोबाइल से देखकर इधर उधर हो जाता, बड़ा पेज रहता। देखो, इसमें बोला है कि एक घड़ी को कितना में बेचा जा रहा है? सेलिंग प्राइस कितना दिया है जी? 144 रुपया में। कितना बेचा जा रहा है? और बोला है कि जो लाभ होता है, जो लाभ प्रतिशत, जो प्रॉफिट परसेंट जो दिया है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य के। किसके बराबर है जी? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? लड़का, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बोला है कि अगर किसी घड़ी को 144 रुपया में बेची जाए तो जो प्रॉफिट परसेंट जो होता है क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। यानी क्रय मूल्य में जो संख्या लिखा जाता है सीपी, उसके क्या है? बराबर होता है। तो आप बोले हैं, वो बोला है कि बच्चे आप सीपी निकाल कर दिखाएं। और ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है बच्चे कि इसमें फंसना ही है आपको। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि एक बेसिक सीखना है और दूसरा क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट। एक बेसिक सीखेंगे और एक कॉन्सेप्ट, दोनों तरीका से हम लोग करके देखेंगे। कोई दिक्कत? देखेंगे। आप कहोगे कि सर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है, क्या दिया है जी? बोलो। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, होता है कि नहीं होता है? और एसपी कितना दिया है? बोलो। अरे, प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट परसेंट अब बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? बोलो। होता है ना जी? और नीचे क्या है? गुणे। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट की जगह क्या लिखेंगे? सीपी। और ऊपर क्या लिखेंगे एसपी की जगह पे? 100 माइनस बाटा गुणे। यहां तक किसी को दिक्कत है? बेसिक समझा रहा हूं, अभी लिखू मत, लिखना मत। यहां तो कोई दिक्कत है? फिर आ जाना। कहे सर सीपी है, एक बार उतार देता हूं कि समझ में आए। 144 माइनस सीपी बाटा सीपी गुणे। अब देखेंगे ये सीपी भागा में इधर जाएगा। बोलो, सीपी गुणे सीपी लिख सकता हूं। और ये 100 गुणा होगा तो 144 डबल जीरो माइनस 100 सीपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? और सीपी गुणे सीपी क्या बन जाएगा? अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ, ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना। फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, बीच वाला को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर वो संख्या आ जाए। तो सीपी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? -100 सीपी प्लस 144 डबल। अच्छा, आप देखेंगे सीपी स्क्वायर का सीपी स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा 100 सीपी, और ये प्लस में इधर आएगा 10। अब बराबर क्या बच गया? 0। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है? गुणा। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है जी? गुणा। क्या करना है? माइनस में है तो आंसर कितना आ जाएगा? 144 डबल जीरो सीपी स्क्वायर। और बीच वाला प्लस में है जी, बीच वाला को ऐसे तोड़ो, यहां वैसे मान रखना है, यहां वैसे मान रखना है बहादुर कि जिसको गुणा करने पर माइनस में आ जाए, गुणा करने पर 144 आ जाए, गुणा करने पर सीपी स्क्वायर आ जाए। समझ में आ रहा है? और जुड़ने घटाने पर प्लस में 100 आ जाए तो कह देगा सर अगर मुझे, देखेंगे अगर मुझे
यहां मैं 180 सीपी लिख दूं और यहां 80 सीपी लिख दूं, बोलो, और ये घटा दूं, तो 180 सीपी में से 80 को सीपी जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 सीपी। अब प्लस में लाना है तो प्लस में, ये संतुष्ट हो गया। और इन दोनों को गुणा करो तो बताओ इतना आ जाएगा 18 18 144, माइनस प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये गुणा कर रहा हूं, माइनस नहीं, माइनस करने पर ही आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर या गुणा करने पर ही आ गया कि नहीं? सीपी सीपी गुणे सीपी स्क्वायर, 180 गुणे 80 144 इतना आ जाएगा। प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस में है ना 80, कोई दिक्कत? बताओ इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सीपी स्क्वायर प्लस 180 सीपी और माइनस 80 सीपी और माइनस 14400 बराबर 0। इसमें से बताओ क्या कॉमन ले लेंगे? तो यहाँ क्या बचा? सीपी प्लस 100 और ये क्या कॉमन ले लेंगे? 80। क्या कॉमन ले लेंगे जी? तो यहाँ क्या बचा? सीपी माइनस कॉमन ले लिया हूं तो ये माइनस वाला अंदर क्या हो जाएगा? और यहाँ से 80 कॉमन ले लिया हूं तो क्या बचेगा? क्योंकि दोनों गुणा करने पर फिर वही आना चाहिए। दोनों गुणा करने पर देखो 80 में सीपी से गुणा करूं तो 80 सीपी माइनस में है तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, इतना आ जाएगा और बराबर 0। तो जो सेम सेम है, जो सेम है उसे एक बार लिखते हैं, जो अलग है उसे एक साथ लिखते हैं। ये वर्ड याद रखना, जो सेम है उसे एक बार लिखेंगे और जो अलग है उसे एक साथ लिखेंगे। बताओ कैसे लिखेंगे? सेम है तो सीपी प्लस 180 एक बार लिख दिए हैं दोनों के बदली, और ये क्या है? सीपी माइनस 80, इसे एक साथ लिख देंगे बराबर 0। एक बार सीपी प्लस 180 की तुलना 0 से करेंगे और एक बार सीपी माइनस 80 की तुलना, यहां से बताओ सीपी का मान कितना आता है और यहां सीपी का मान कितना आया? 80। तो ये बताओ क्राइमूल कबो निगेटिव में आता है जी? है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा जी? तब आइए कॉन्सेप्ट पे, लेकिन ये जाने रहेंगे, ये बेसिक है। मैं बोलता हूँ बच्चे, दुनिया में सारा चीजें जब फेल हो जाए तो बेसिक का यूज करेंगे। बेसिक वही बच्चे बना पाता है जो मैथ में परिपूर्ण हो, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे चलाएंगे जब अलजेब्रा चलाएंगे तो समझ रहे ना, वहां बताएंगे इतना क्वेश्चन इस पे करवा देंगे कि क्लियर हो जाए। तो ऐसे बेसिक से बनाना है, लेकिन अगर शॉर्ट्स बनाना हो तो क्या करना है? खूब ध्यान से देखो। इसमें ऐसे क्वेश्चन में एक ही डेटा दिखाई देगा। कितना डेटा? एक ही डेटा। इसमें एक डेटा कौन दिखाई दिया? 144, 100। और इस 144 को ऐसे तोड़ना है विद्यार्थी, 144 को ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने पर इतना आ जाए। तो बताओ क्या क्या लिखोगे? क्या क्या लिखोगे? जोड़ने पर इतना आ जाए, घटाने पर ऐसे तोड़ना है जिसके दोनों के बीच का अंतर क्या हो? 10 हो। कितना हो जी? बताओ क्या लिख सकते हो? इसमें अंतर 10 है ना, किया है जी? एक 144 को दो ऐसे फैक्टर बताएं जिनका अंतर क्या हो? 10 हो। जिसका अंतर क्या हो जी? 10 हो। तो बताओ 144 का दो ऐसे फैक्टर बताओ जिसका अंतर 10 हो। 144 का फैक्टर बताओ जिसका अंतर क्या हो? 10 हो। बताओ, एक 18 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? 8। एक 18 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? फैक्टर निकालना है। 144 का फैक्टर 18 होता है कि नहीं? 8 होता है कि नहीं? तो ऐसे 144 का फैक्टर लिखना है जिसका अंतर क्या हो? बोलो 10। ये याद रखना, ऐसे फैक्टर ज्ञात करना है जिसका अंतर क्या हो? 10। अब इसमें जो छोटा होगा उसमें 0 लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा? आंसर। इस फैक्टर में जो छोटा होगा उसमें 0 लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा? आंसर। ये याद रखना, जो छोटा होगा उसमें 0 लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि देखेंगे, और ये एक वहां भी 0 लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, यहां भी 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180। तो बताओ 180 में अगर 0 लगा दूं, खूब ध्यान से देखना, क्यों इसमें नहीं लगाया हूं? इसमें
80 जीरो लगाया हूं तो ये क्या निकला है बताओ। तो अगर ये सीपी है और ये एसपी है तो विक्रयमूल्य बड़ा है, क्रयमूल्य क्या है, तबे तो लाभ हुआ है जी। अगर मैं इस पे जीरो लगाकर कह देता हूं ये सीपी है तो बताओ सीपी बड़ा हो जाएगा, विक्रयमूल्य से तो लाभ होगा। इसलिए मैं इसे नहीं लेकर छोटा वाला के लेता हूं, ये हमेशा याद रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर मैं इसमें जीरो लगाता हूं, इसमें भी जीरो, मान लो कि ये सीपी हो गया, तो जब ये सीपी में मान लेता हूं तो देखेंगे 144 से बड़ा है। अगर विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से छोटा हो जाएगा तो हानि हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, लाभ बोला था, जो ये नहीं हो सकता है। लेकिन 80 लेता हूं तो क्रयमूल्य बताओ विक्रयमूल्य से छोटा है कि नहीं है, लाभ होगा, इसलिए ये आंसर होगा। और ये कॉन्सेप्ट जब नहीं समझ में आया तो बेसिक आपको बताया हूं कि क्योंकि 180 माइनस में आता है और क्रयमूल्य माइनस में कभी नहीं होता है, इसलिए 80 प्लस में आया वो आंसर होगा। तो आपको ये दोनों चीजें क्या रखना होगा, पूरा क्लियर रखना होगा। कोई भी एक जो भी डेटा रहेगा उसका फैक्टर खोजना है, और फैक्टर ऐसे खोजना है जिसका अंतर क्या हो, 10 हो, और उसमें जो छोटी संख्या है उसमें जीरो लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा। ये टाइम लगाऊंगा बच्चे इसमें बताने में, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन इस पर और कर लो, देखो क्या समझ में आता है। एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। एक घड़ी को 24 रुपया में बेची गई, एक घड़ी को कितना बेचा गया देख लो, 2 नंबर इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन है। एक घड़ी को कितना बेचा गया, ये तो संख्या छोटी है तो फैक्टर निकालने में दिक्कत होगा जी, होगा। बताओ 24 को 2 फैक्टर में तोड़ो जिसका अंतर 10 हो, 12 दूना, मेहनत लगेगा जी बनाने में, 12 दूना बताओ, जीरो लगाएंगे तो 120 होगा कि 20 होगा, छुटका वाला में जीरो लगाएंगे तो 20 आंसर। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर आ गया कि नहीं, सब जाते समझ में आया। देखो एक घड़ी को 24 रुपया में बेचा गया, एक घड़ी को 24 रुपया में बेची गई, कितने में बेची गई, 24 रुपया में बेची गई। बोला है कि यदि हानि का प्रतिशत जो है, इसमें हानि बोला है जी, इसमें हानि का प्रतिशत जो है, इसमें हानि का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल्य के बराबर है, उसके क्रयमूल्य के बराबर है, क्रयमूल्य के बराबर है। इसे हम दोनों तरीका से बनाना है, कैसे बनाना है जी, तो घड़ी का क्रयमूल्य निकालना है, तो घड़ी का क्या निकालना है, क्रयमूल्य, तो घड़ी का क्या निकालना है, तो घड़ी का क्रयमूल्य बताएं, घड़ी का क्रयमूल्य क्या होगा, क्या ऑप्शन में दिया था बच्चे 80, क्या दिया था, बी में दिया था 60, सी में दिया था 40, ठीक है, सी में दिया था 40, सी में क्या दिया था 40, और डी में दिया था 40 भी और 60 भी। बताओ दोनों तरीका से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दोनों तरीका से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखना, अब बताओ बेसिक से बनाएं कि पहले शॉर्ट्स बना के दिखा दें, बोलिए बोलो, बताओ बेसिक से बताएं कि शॉर्ट्स। देखो 24 को कितने भागों में बांटना विद्यार्थी, और इसका अंतर कितना रहना चाहिए, 1 12 हुआ, एक क्या हो गया, अब इसमें जीरो लगा देंगे तो ये क्या हुआ, और इसमें जीरो लगा दिए तो क्या हुआ 100। कोई दिक्कत है, इसका अंतर 10 है, लेकिन हानि बोला है, क्या बोला है, तो हानि के केस में कंडीशन होता है, खूब ध्यान से देखेंगे, जब क्वेश्चन में हानि वाली कंडीशन दी हो, जब क्वेश्चन में ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनका एडिशन 10 हो, जिसका जोड़ कितना हो 10 हो, चेंज हो जाएगा। हाँ याद रखेंगे, हानि के केस में एडिशन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, कितना होना चाहिए,
और लाभ के केस में दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? बोलो, भूलोगे कभी? ये जो लिखा हूं ये क्या है? गलत है। जो लिखा हूं ये क्या है? तो बोलो, ऐसी संख्या जिनका एडिशन 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8, 6, 4 भी हो सकता है। 6, 4 भी हो सकता है। यहाँ 6 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा, लेकिन अंतर 10 नहीं होगा, हटा दो। एक 8 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 2। एक 8 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये क्या हो गया? सीपी। और यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये सीपी क्या हो गया? 80। अच्छा ये बताओ, बेच रहा है कितना में? 24 में। तो खरीदेगा 80 में, तभी उसे क्या होगा? हानि होगा। अगर बेच रहा है 24 में और खरीदेगा 20 में तो लाभ होगा। तो लाभ ये वाला लेंगे जी उसमें, ये तो छोटा हो गया इसलिए इसे नहीं लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीपी 80। सीपी क्या हो जाएगा? 80। अब बेसिक से बनाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? ये क्यों नहीं लिया हूं? ये क्यों नहीं लिया हूं? लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? हानि। तो क्वेश्चन के अनुसार इसको ढालना है। क्वेश्चन के अनुसार इसको समझ में आया? सही बोलिए। अब आएंगे बेसिक से। कहेंगे बेसिक सर सबका जड़ है। बेसिक से क्वेश्चन गलत होगा ही, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं। यहां बताओ, सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 24 रुपया। और बोला है कि लॉस परसेंट जो है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य के। और लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बटा सीपी गुणे, और यहां लॉस का लॉस परसेंट बराबर, लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस बटा गुणे, लॉस परसेंट की जगह क्या लिख देंगे? बराबर, सीपी क्वेश्चन में नहीं दिया था, सीपी माइनस 24 बटा गुणे 100। कोई दिक्कत है जी इसमें? बोलेगा ध्यान इधर दो ना जी, बोला करो, सीधा बैठो। वो कबर बोला है तुमको कि बोलना है? इधर चुपचाप मुंह बना के बैठे रहते हो। यहां से बताओ क्या लिख सकते हैं? ये भागा में इधर आएगा सीपी गुणे, और ये सीपी माइनस 24 गुणे, यहाँ क्या लिख सकते हो? सीपी स्क्वायर बराबर 100 सीपी और माइनस 2400 हो जाएगा कि नहीं? अब सब इसको इधर ले लाओ। सीपी स्क्वायर बराबर 100 सीपी और प्लस 2400 अब बराबर 0। अब बीच वाला को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर माइनस 100 सीपी आ जाए और गुणा करने पर 2400 आ जाए। तो क्या लिख सकते हो? 8, 80 और 60। 80 नहीं हो पाएगा। 60 और 40, 60 और 40। देखो तो यहाँ लिखेंगे सीपी स्क्वायर, माइनस में लाना है तो माइनस 60 सीपी लिखेंगे और माइनस 40 सीपी लिखेंगे। बताओ, गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस में तो आ जाएगा, सीपी गुणा सीपी, सीपी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 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 100 सीपी और प्लस 2400 बराबर 0। अब बताओ, सीपी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा? सीपी माइनस 60 बचा जी, और यहाँ माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो सीपी माइनस क्या बचा? बराबर 0। एक बार जो सेम सेम है उसे एक बार लिखेंगे और जो अलग है उसे बोलो मानेंगे, चल जाएगा क्या अलग बोला? जो सेम सेम है उसे एक बार लिखेंगे, जो अलग है उसे एक साथ लिखेंगे। बोला हूं कि ये बातें याद रखेगा। एक साथ लिख दिया बराबर 0। एक बार सीपी माइनस 60 की तुलना किससे करेंगे और एक बार सीपी माइनस 40 की तुलना किससे करेंगे? यहां से सीपी कितना आया और यहां से सीपी कितना आया, यानी ये दोनों क्रय मूल्य आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये बताओ, शॉर्ट चीजें फेल हो गया कि नहीं हो गया? तो जो हमने 80 आंसर निकाला था वो क्या है? इसलिए विश्वास आपको किस पे करना है? शॉर्ट से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका बेसिक अगर कंप्लीट है तो बच्चे क्वेश्चन रत्ती भर गलत। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी क्रय मूल्य 60 भी हो जाएगा और क्रय मूल्य 40 भी हो जाएगा, दोनों आंसर होगा। इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन था कि बेहतरीन। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और, एक और क्वेश्चन इस पे करा दें जी, और क्वेश्चन
इसमें होगा तो कराएंगे जी। हाँ 21 है, 21 है, देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है एक घड़ी 21 रुपया में बेची गई। एक घड़ी को कितना बेचा गया? एक घड़ी को 21 रुपये में बेची गई। बेची गई, एक घड़ी 21 रुपये में बेची गई। यदि हानि का प्रतिशत, यानी हानि का प्रतिशत संख्यात्मक, फिर नहीं बोल रहा है पीछे वाला लड़का, बार बार चिल्लाओगे, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? हानि का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल क्रयमूल के बराबर है। क्रयमूल के अरे बच्चे बोलते बोलते बताओ, बेसिक वाला दिमाग पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बराबर है। तो घड़ी का क्रयमूल निकालना है। क्या निकालना है? तो घड़ी का क्रयमूल ज्ञात। ऑप्शन में क्या क्या दिया था? 80। ऑप्शन में क्या दिया था? 80। अब बताओ, शॉर्ट का भरोसा करोगे? किससे जाएंगे? बेसिक क्लियर है, सब क्लियर। लेकिन एक बार शॉर्ट का थोड़ा सा यूज कर। 21 है जी, ठीक है। यहाँ बताओ, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दिया था और लॉस परसेंट कितना दिया है? क्रय मूल्य के बराबर दिया है। तो लॉस परसेंट बताओ क्या होता है? लॉस बटा सीपी गुणे 100। यहाँ तो कोई दिक्कत है? थोड़ा तेज लिखूं तो चलेगा? तो लॉस परसेंट किसके बराबर है? बराबर, ये क्या होता है? सीपी माइनस बटा सीपी इंटू, क्वेश्चन में 21 दिया है तो सीपी बराबर सीपी माइनस 21 बटा सीपी गुणे, तो ये कितना हो जाएगा? सीपी स्क्वायर बराबर 100 सीपी माइनस 21। ये कितना हुआ? सीपी स्क्वायर माइनस 100 सीपी और प्लस 21 बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे बताओ, सॉल्यूशन कर सकते हो? बीच वाला को ऐसे तोड़ोगे जोड़ने घटाने पर। हाँ, ये क्या हो जाएगा? सीपी स्क्वायर, और माइनस में लाना है तो माइनस 70 सीपी और माइनस 30 सीपी, माइनस 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 100 हो जाएगा। और गुणा में ये प्लस आ जाएगा, गुणा करने पर ये वाला प्लस आना चाहिए, तो आ गया ना जी। और प्लस 21 प्लस बराबर, जो चिल्लाओ मत। ये सीपी कॉमन ले लो तो ये सीपी माइनस क्या हो जाएगा? 70, और माइनस 30 कॉमन ले लो तो ये सीपी माइनस 70 बराबर 0। तो जो सेम है उसे एक बार, और जो अलग है उसे बराबर 0। एक बार सीपी माइनस 70 की तुलना किससे करेंगे? 0 से। एक बार सीपी माइनस 30 की तुलना किससे करेंगे? यहाँ से सीपी कितना आ गया और यहाँ से सीपी कितना आ गया? ये दोनों पॉजिटिव में आया था। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जो क्वेश्चन बनाया हूं इसे घर पे 10 बार बना कर लाना है। कितना बार? 10 बार। कितना बार बना कर लाना है? एक लास्ट प्रश्न देख लेंगे। कर देता है, कभी नहीं करेगा, कभी कर देगा, कभी। लेकिन रामबाण क्या है? बेसिक। रामबाण क्या है? एक क्वेश्चन जो इसके आगे नेक्स्ट टाइप का है। क्या है? नेक्स्ट टाइप का है। जैसे देखेंगे, एक नंबर ये नेक्स्ट टाइप का है। बोला था अगर किसी वस्तु को, क्या बोला है जी? अगर, ए लड़का इधर देखो, अगर किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर, 1500 रुपया में बेचने पर, 1500 रुपया में बेचने पर, 1500 रुपया में
बेचने पर लाभ 1500 रुपया में बेचने पर लाभ, उस वस्तु को यदि उस वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 900 में बेचने पर 900 रुपया में हुई हानि के समान है, हुई हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कोई दिक्कत? देखिए ऑप्शन में दिया था 1000, बी में दिया था 1200 और सी में दिया था 100 और डी में क्या लिखा है 11,000 नहीं है। देखो देखना ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट कॉन्सेप्ट, इस पे बचा हुआ, इस पे क्वेश्चन कुछ करेंगे और संख्यात्मक वाला जो करके गए थे कल क्वेश्चन करेंगे। कल आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो टाइप बचा होगा 3-4 क्वेश्चन में सारा टाइप समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये अगर बोला है कि अगर किसी वस्तु को 1500 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है लाभ, यही कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है कहे सर बहुत बढ़िया। अगर वो वस्तु को 1500 रुपया में बेच रहा है तो बताओ उसे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ। लेकिन बोला है कि अगर उसकी वस्तु को 900 रुपया में बेच दे, कितना में 900 रुपया में बेच दे तो क्या हो गया है हानि, क्या हो गया है और बोला है कि जो ये लाभ हुआ है और ये हानि हुआ है ये आपस में क्या है, बोलो जी। लाभ जो हुआ है ये लाभ 900 रुपए में बेचने पर हानि के क्या है, यानी जो प्रॉफिट है ये किसके समान है, यहाँ देखो दिक्कत है जी कोई। अब देखो ये प्रॉफिट यहाँ का फॉर्मूला लिखा हूं, खूब ध्यान से देखेंगे, ये गड़बड़ नहीं करना। यहाँ देखेंगे अगर ये प्रॉफिट लिखा तो बताओ एसपी माइनस सीपी लिख सकता हूं और ये लॉस लिखा है तो सीपी माइनस क्या लिख सकता हूं, याद रखो। अगर ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है तो प्रॉफिट वाला ये पोर्शन है तो इस पोर्शन में एसपी का मान रखेंगे, ये लॉस का फॉर्मूला है तो इस एसपी का मान ये रखेंगे। समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला इसका है तो इसका एसपी रखेंगे, ये फॉर्मूला इसका है तो इसका एसपी रखेंगे। ये ना कि 1500 यहां भी रख दिया 1500 नहीं, ये फॉर्मूला किसका है लॉस का, लॉस में एसपी कितना है 900, तो लॉस वाला में एसपी 900 रखेंगे। ये फॉर्मूला प्रॉफिट का है, प्रॉफिट वाला में एसपी कितना है तो ये एसपी की जगह क्या रखेंगे तो बताओ 1500 लिख दूं माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस, कोई दिक्कत? आप देखेंगे देखो ये 1500 का 1500 ये माइनस में इधर आएगा 900 हो जाएगा, ये सीपी ये माइनस में इधर जाएगा, कौन सीपी हो गया और ये कितना हो जाएगा तो बताओ यहाँ सीपी कितना आ गया, कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन को ऐसे तुम बना सकता है? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा है सब बेसिक से क्या होगा। आइए बताओ सेकंड लगेगा इसमें। अब इसमें बोलता है आगे जब हम लोग जाएंगे ना तो बोलता है कि जो लाभ हुआ है प्रॉफिट का 3 गुना है, जो हानि हुआ है वो लाभ का 3 गुना है, ये सब करके तो यहाँ 3 गुना 2 गुना 3 गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक हम रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन बनाया हूं ये वाला क्वेश्चन और प्रॉफिट परसेंट के बराबर जो सीपी होता है वो क्वेश्चन आज जो बेसिक बताया हूं। आज का वर्क यही है कि प्रॉफिट जहां से स्टार्ट किया था और जहां तक अंत किया हूं वो सारा क्वेश्चन एक कॉपी में होना चाहिए। नए विद्यार्थी जो हैं इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को 10 बार बनाएंगे, कितना बार, यानी ये 3 क्वेश्चन बताया हूं तो 2 बार बना देंगे, ये 2 बार, लेकिन वो सिंगल वाला 2 क्वेश्चन बताया हूं 2 ही बार बनाएंगे, सारा क्वेश्चन को कितना बार ये करके कल लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।